दोस्तों, आज की कहानी है सौतेले पिता के कारण बेटी जली जिंदा। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक दिन केशव की नज़र एक मजदूरनी पर पड़ी जो जंगल में सूखी लकड़ियां बीनकर एक जगह रखती जा रही थी। वह मजदूरनी लंबा सा घूंघट निकाले खामोशी से अपना काम कर रही थी। उसने बड़े बड़े फूलों वाली गुलाबी रंग की ऊंची सी साड़ी पहन रखी थी। वह गोरे रंग की थी। उसने हाथों में मोटा सा कड़ा पहन रखा था। वह पैरों में बहुत ही पुरानी हो चुकी चप्पल पहन रखी थी। उस मजदूरनी को देखकर केशव उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। फिर भी अपनी आवाज को नम्र बनाते हुए बोले, सुनो बाई, क्या तुम मेरे घर का काम करोगी? मैं अभी यहाँ नया नया ही आया हूँ। केशव के मुंह से अचानक घर के काम की बात सुनकर पहले तो मजदूरनी घबराई, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। इस बीच केशव ने देखा उस मजदूरनी ने अपना घूंघट और नीचे खींच लिया। केशव ने कहा, पास ही खड़े जंगल में एक व्यक्ति को आदेश दिया, तोताराम, तुम इस बाई को मेरे घर ले जाओ। तोताराम केशव की बात सुनकर एक अजीब सी हंसी हंसा और सिर झुकाकर बोला, जी साहब। केशव उसकी इस हंसी का मतलब समझ नहीं सके। तोताराम ने तुरंत मजदूरनी की तरफ मुड़कर कहा, चल गेंदा, तुझे साहब का घर दिखा दूं। केशव ने उस मजदूरनी के लंबे घूंघट पर ध्यान दिए बिना ही उससे पूछा, तुम हमारे घर के सभी काम कर लोगी ना? जैसे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई वगैरह। मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। इस पर गेंदा ने धीरे से जवाब दिया, जी साहब, आप जो भी काम कहेंगे मैं कर दूंगी। जब से गेंदा आई थी केशव को बड़ा आराम हो गया था, लेकिन 8 से 10 दिन बाद ही केशव ने महसूस किया कि गेंदा के आने के बाद से जंगल रहने वाले सभी व्यक्ति उन्हें देखकर हंसी उड़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते थे। एक दिन दफ्तर से आकर चाय पीते हुए केशव गेंदा से बोले, तुम मेरे सामने क्यों घूंघट निकाले रहती हो? मेरे सामने तो मुंह खोल कर रहो। यह सुनकर गेंदा कुछ समय तक तो हैरान सी खड़ी रही और अपने पैर के अंगूठे से जमीन खुरचती रही। फिर गेंदा ने घूंघट उलट दिया। गेंदा का चेहरा देखते ही केशव की चीख निकल गई, क्योंकि गेंदा का चेहरा एक तरफ से बुरी तरह जला हुआ था, जिसके जलते वह बड़ी डरवानी लग रही थी। गेंदा फपक कर रो पड़ी और रोते रोते बोली, साहब, मैं इसलिए अपना चेहरा छिपा कर रखती हूँ ताकि मुझे देखकर कोई डरे नहीं। केशव ने गेंदा के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, यह तुझे क्या हो गया है? तू कैसे इतनी बुरी तरह जल गई है? तेरा रूप रंग देखकर तो लगता है तू कभी बड़ी खूबसूरत रही होगी। प्रेम के 2 शब्द सुनकर गेंदा फिर से रो पड़ी और वापस घूंघट खींचकर उसने अपना चेहरा छिपा लिया और भरे गले से बोली, साहब, मैंने सोचा था कि घूंघट निकाल कर आपका काम कर दिया करूँगी। मुझ गरीब को भी भरपेट भोजन मिल जाएगा, पर कल से नहीं आऊँगी। आप दूसरी मेहरी रख लेना। इतना कहकर वह जाने लगी तो केशव ने उसे रोककर कहा, गेंदा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। मुझे पूरी बात सच सच बताओ। साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैंने बचपन से ही बहुत दुख सहे हैं। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे पिता की मौत हो गई थी। थोड़े दिन बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरे सौतेले पिता बहुत ही गंदे थे। वह छोटी छोटी बात पर मुझे मारते थे। मेरी माँ मुझे बचाने आती तो पिता उसे भी पीट देते। सौतेले पिता मेरी माँ को तो रखना चाहते थे, पर मुझे नहीं। इसलिए मेरी माँ ने मेरी शादी करने की सोची। मैं बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी, इसलिए जैसे ही मैं 10 साल की हुई, माँ ने मेरी शादी कर दी और मुझे ससुराल भेज दिया। मेरा पति मुझसे उम्र में 10 साल बड़ा था। ऊपर से दुनिया के सारे ऐब उसमें थे। मैं जब 13 साल की थी तभी मुझे एक बेटी हुई।
बेटी होने से मेरा पति बहुत चिढ़ गया और मुझे दूसरे मर्दों के साथ सोने के लिए मजबूर करने लगा ताकि उसकी नशे की ज़रूरत को मैं पूरा कर सकूं। पर इस गलत काम के लिए मैं तैयार नहीं थी, इसलिए मारपीट करके मुझे डराता धमकाता, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हुई। इस बीच 14 साल की उम्र में मुझे दूसरी बेटी हो गई। अब तो उसके जुल्म मुझ पर बहुत बढ़ गए। इससे घबराकर मैं अपनी दोनों बेटियों के साथ मायके चली आई। वहाँ भी मुझे चैन नहीं मिला, क्योंकि सौतेले पिता मुझे देखते ही गुस्से में अपना आपा खो बैठे, जिस पर माँ ने उन्हें समझाया। गेंदा बात करते करते बीच में अपने आंसू भी पोंछती जाती थी। तभी केशव को उसकी दुख सुनते सुनते कुछ सुध आई, तो उसने उठकर गेंदा को एक गिलास पानी पीने को दिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। उसके बाद गेंदा ने आगे बताया, मैं जब मायके पहुंची तो 5 से 7 दिन में ही मेरा पति मुझे लेने आ गया और माँ को भरोसा दिलाया कि अब मुझे अच्छे से रखेगा। माँ भी क्या करती, मुझे मेरे पति के साथ वापस भेज दिया। कुछ दिन तक तो वह ठीक रहा, फिर वही जिद करने लगा पराए मर्दों के साथ सोने के लिए। मैं मार खाती रही पर गलत काम नहीं किया। मैं जब 16 साल की थी तब तीसरी बार माँ बनी। इस बार बेटा हुआ था। मेरे 3 छोटे बच्चे, ऊपर से मेरा कमजोर शरीर, लेकिन उसे मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया, इसलिए मैं बहुत बीमार हो गई। मेरी बीमारी से चिढ़कर मेरा पति मुझे मेरे मायके छोड़ आया। जब मैं मायके आई तो इस बार सौतेले पिता का बर्ताव बड़ा अच्छा था, पर मैं क्या जानती थी कि इस अच्छे बर्ताव के पीछे उनका कितना काला मन है। मेरे सौतेले पिता ने 40,000 रुपए में मुझे बेच दिया था और वह आदमी पैसे लेकर आने वाला था। यह बात मुझे गांव की एक चाची ने बताई। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था, फिर भी मैं गांव की पुलिस चौकी पर गई और वहां जाकर थानेदार साहब को अपनी बीमारी के बारे में बताया और उसने विनती की मेरी बेटियों को कहीं अनाथ आश्रम में रखवा दे। वहां के थानेदार भले आदमी थे, उन्हें मेरी हालत दिख रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि तुम इस फॉर्म पर दस्तखत कर दो, मैं तुम्हारी दोनों बेटियों वहां रखवा दूंगा। जब तुम्हें उससे मिलना हो वहां जा सकती हो। अपनी दोनों बेटियां उन्हें सौंपकर मैं भागकर अपने पति के पास आ गई। मुझे देखकर मेरा पति बोला, आ गई मायके से, वहां तेरे आगे किसी ने 2 रोटी नहीं डाली। बेटियों के बारे में ना उसने पूछा और ना मैंने बताया। मैं बहुत बीमार थी, इसलिए बेटे को संभाल नहीं पा रही थी। वह बेचारा भी ढंग से देखभाल नहीं होने के चलते इस दुनिया से चला गया। मैं अकेली रह गई थी। मैंने मन में सोचा कि ऐसे पति के साथ रहने से अच्छा है कि कहीं दूसरे गांव में चली जाऊं और मजदूरी करके अपना पेट पालूं। मेरे पति को पता नहीं कैसे मेरे घर छोड़ने की बात पता चल गई और उसने चूल्हे पर रखी गरम चाय गुस्से में मेरे चेहरे पर फेंक दी और मुझे एक ठोकर मारता हुआ बोला, अब निकल जा मेरे घर से, तेरा चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया है मैंने कि कोई तेरे तरफ देखेगा भी नहीं। गरम चाय से मैं बुरी तरह जल गई थी। उसने मुझे घसीटते हुए धक्का मारकर बाहर कर दिया। मैं दर्द से बेहाल सरकारी अस्पताल में गई। वहाँ मेरी बुरी हालत देख डॉक्टर ने भर्ती कर लिया। जब मैं ठीक हुई तो पति का गांव छोड़कर इस गांव में रहने लगी, पर यहाँ भी मुझे चैन नहीं है। गांव के लफंगे कहते हैं कि हमें तेरे चेहरे से क्या मतलब, तू अपना घूंघट तो निकाल कर रखती है। जब मैंने सख्ती से दुत्कार दिया तो वह मुझे डायन कहकर बदनाम कर रहे हैं। गांव में किसी के भी यहाँ मौत होने पर मुझे ही इसका जिम्मेदार माना जाता है। केशव ने बड़े ही अपनेपन से कहा, गेंदा तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं मेरे पास रहोगी। केशव के ये शब्द सुनकर गेंदा रोती हुई
केशव के पैरों से लिपटकर बोली, साहब आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बचा लो। इस गांव के लोग मुझे डायन कहते हैं। हो सकता है कि गांव के किसी ऊंची पहुंच वाले के यहाँ जवान मौत हो जाए तो ये मुझे मार ही डालेंगे। केशव ने कहा, गेदा तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे गेदा को केशव के घर में काम करते करते 1 साल बीत गया और सब कुछ ठीक ठाक सा चल रहा था। शायद तूफान से पहले की शांति जो केशव समझ नहीं पाए। एक दिन गेदा काम पर नहीं आई तो केशव ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा बीमार होगी या बेटियों से मिलने चली गई होगी। शाम के तकरीबन 4 बजे के करीब तोताराम दौड़ता हुआ आया। वह बहुत डरा हुआ था। उसने केशव से कहा, साहब जल्दी चलो, गांव के लोग गेदा को डायन कहकर धमका रहे हैं और उसे जिंदा जलाने जा रहे हैं, क्योंकि गांव के सरपंच का जवान बेटा मर गया है। मरा तो वह शराब पीकर है साहब, पर लांछन गेदा पर लगा रहे हैं कि यह डायन सरपंच के जवान बेटे को खा गई। यह सुनकर केशव हैरान रह गए। उन्होंने सबसे पहले पुलिस को फोन किया और तुरंत घटना वाली जगह पर पहुंचने की गुजारिश की और खुद भी वहां चल दिए। वहां का दिल दहला देने वाला सीन देखकर केशव गुस्से से कांपने लगे। तब तक पुलिस भी वहां आ गई थी। गांव के आदमी औरत चीख चीख कर गेदा को डायन कह रहे थे और उसे जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस को देखकर सभी ठिठक गए। तब तक केशव ने दौड़कर गेदा को अपनी तरफ खींचा, जो अपनी जान बचाने के लिए डरी सहमी इधर उधर दौड़ रही थी। केशव ने चिल्लाकर औरतों से कहा, तुम औरतों को शर्म आनी चाहिए कि इस बेकसूर औरत को जिंदा जलाया जा रहा है। अगर तुम्हारी बेटी को कोई डायन कहे और उसे जिंदा जलाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? सरपंच का बेटा छोटी उम्र लेकर आया था तो यह क्या करे? गेदा ने गांव के आदमियों की गलत बात नहीं मानी तो उसे डायन कहकर बदनाम कर दिया। यह औरत हिम्मत के साथ इस समाज से अकेले लड़ रही है और अपनी इज्जत बचाए हुई है। खबरदार, जो किसी ने इसे हाथ भी लगाया, आज से यह मेरी बहन है और मेरे साथ ही रहेगी। मैं जहाँ जाऊँगा यह मेरे साथ ही रहेगी, कहकर केशव उसे अपने साथ ले आए।